हेलो डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सक्सेस। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित विषय के बारे में पढ़ेंगे, जिसका हम चैप्टर 8 पढ़ रहे थे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन देखा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो ज़रूर देखें। चैप्टर 8 में हम त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे थे और आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 का हल और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। पूरा देखेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले मैंने ये सब बता दिया था आपको एक्सरसाइज 8.1 में। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कुछ विशेष प्रकार के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके अपन देखेंगे। अब ये सारणी आपको याद करनी है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ अपन कोण ले रहे हैं और यहाँ पे इनके कोण ले रहे हैं जी। कोण ए लिया हमने, यहाँ 0 डिग्री, उसके बाद में 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, उसके बाद में 60 डिग्री और उसके बाद में 90 डिग्री। ये मान आपको याद रखना है। सबसे पहले अपन ले रहे हैं साइन ए। सबसे पहले ए का मान रखेंगे 0, तो साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। साइन के बाद ले रहा हूँ मैं कॉस ए। जो साइन के मान है वो आपको पीछे से शुरुआत करनी है। सारणी आपको ये याद होती तो ठीक है सीधी सीधी, नहीं याद होती है तो आप इसको बनाना आपको आना चाहिए इसके अंदर। तो साइन के जो मान लिखे हैं ना उसको आपको उल्टे से शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले कॉस 0 का मान होता है 1 और फिर कॉस 30 का मान होता है √3/2 और कॉस 45 का मान और साइन 45 का मान दोनों बराबर होते हैं। कॉस 60 का मान होता है साइन 30 का जो होता है 1/2 और कॉस 90 का मान होता है 0। साइन कॉस और उसके बाद ले रहे हैं टेन। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जो टेन जो होता है उसका फार्मूला होता है, टेन होता है वो साइन ए बटा कॉस ए होता है, साइन ए बटा कॉस ए। तो साइन ए के जितने भी मान है उसके अंदर कॉस का भाग दे देते हैं अपन। तो 0/a कितना हो जाएगा 0। 1/2 में √3/2 का भाग लगाएंगे तो 1/√3। 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो 1। √3/2 और 1/2 का भाग देंगे तो आएगा √3। 1 में 0 का भाग देंगे तो अपरिभाषित अनंत आता है। अनंत की कोई परिभाषा नहीं है। तो 1/0 क्या हो जाएगा अपरिभाषित। और टेन का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है कॉट। तो टेन के जो मान लिखे उसको पीछे से शुरुआत करनी है, वो कॉट के मान आ जाएंगे। तो कॉट 0 का मान होता है अपरिभाषित। फिर है कॉट 30। कॉट 30 का मान होता है टेन 60 का जो मान होता है और टेन 45 कॉट 45 दोनों एक होते हैं। कॉट 60 का मान वही होता है जो टेन 30 का होता है 1/√3 और कॉट 90 का मान वही होता है जो टेन 0 का मान होता है। उसके बाद में हम देख रहे हैं कोसेक। तो कोसेक ए जो होता है, कोसेक किसका व्युत्क्रम होता है साइन का। तो साइन के जितने भी मान हैं उनको व्युत्क्रम कर देते हैं। जैसे साइन 0 का मान है 0, 0 को 0/1 लिख सकते हैं। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आएगा 1/0 और 1/0 क्या होता है अपरिभाषित। तो कोसेक 0 जो है वो है अपरिभाषित। कोसेक 30, साइन 30 का व्युत्क्रम कर दीजिए तो 1/2 का व्युत्क्रम हो जाएगा 2। उसके बाद कोसेक 45, तो साइन 45 का जो मान है उसको व्युत्क्रम कर देते हैं 1/√2 का हो जाएगा √2। कोसेक 60 तो हो जाएगा 2/√3 और कोसेक 90 तो साइन 90 का मान 1 है, 1 उल्टा करेंगे 1 ही होगा। लास्ट है अपना सेक ए। सेक जो होता है वो किसका व्युत्क्रम होता है कॉस का। तो कॉस के जितने भी मान हैं उनको उल्टा कर लीजिए। तो कॉस 0 का मान है 1, 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है। √3/2 का हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का हो जाएगा √2 और 1/2 का व्युत्क्रम हो जाएगा 2 और 1 का 0 का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित। इस प्रकार से ये सारणी आपको याद होनी चाहिए। याद होती है तो याद करनी है और याद नहीं कर पाते हो आप तो आपको कम से कम बनानी तो आनी चाहिए ना। अब इसको अपन यहाँ देख लेते हैं, वापस देखिए। सबसे पहले साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। और साइन का अगर याद है तो आप कॉस का याद कर सकते हो। कैसे? मैंने अपने दिमाग से याद किए हुए, आप भी ऐसे याद कर सकते हो ना।
जैसे साइन 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री, दोनों का मान क्या है, 0 है। जिन दो कोणों का योग 90 हो रहा है ना, वो आपस में क्या होंगे, साइन और कॉस आपस में बराबर होंगे। जैसे साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, इन दोनों का मान क्या है, बराबर है। जैसे ये साइन 30 ये रहा 1/2 और कॉस 60 ये रहा 1/2, दोनों मान क्या है, बराबर है। इसी प्रकार में साइन 60 और कॉस 30 ये दोनों क्या है, बराबर है। ये है √3/2। सिमिलरली अगर बात करते हैं साइन 90 डिग्री की और कॉस 0 डिग्री की, दोनों का मान कितने, 1 है। तो साइन और कॉस का आप ऐसे याद रख सकते हो। टेन का याद रख लो, आपको कॉट का याद हो जाएगा। जैसे जो टेन 0 है ना, वो कॉट 90 है ना। और जो टेन 30 है वो कॉट 60 है। टेन 45 और कॉट 45 बराबर होते हैं। टेन और कॉट का ऐसे याद रखना। जो टेन 60 है वो कॉट 30 है। इस प्रकार से आपको याद रखना। और कॉसेक के कैसे याद करेंगे, जो साइन के मान है ना उनको अपन क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। और सेक के कैसे याद करोगे, जो कॉस के याद है ना तो उसको क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। तो इस प्रकार से ये सारणी आपको किसी न किसी प्रकार से क्या करनी है, याद करनी है। याद करेंगे तो एग्जाम में टाइम कम लगेगा। याद नहीं होती है, वैसे याद हो जानी चाहिए, बार बार पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगी। तो आपको ये दिमाग में नहीं सोचना कि याद नहीं होगी, याद तो हो ही जाएगी आपको। तो अब शुरू करते हैं अपन एक्सरसाइज 8.2। बस ये सारणी याद करनी, उसके आधार पर ये क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, उसके अंदर टोटल कितने सवाल है, 5 सवाल है। ठीक है, तो हम पहले का पहला लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। तो पहले प्रश्न लिख लेते हैं, साइन 60 डिग्री, उसके बाद में है कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। इसका हमें क्या ज्ञात करना, मान ज्ञात करना। तो मान ज्ञात करने के लिए सारणी से अपन मान रखेंगे। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, बीच में कोई निशान नहीं, गुणा का निशान। कॉस 30 वही होता है जो साइन 60 होता है, तो इसका मान भी √3/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। और कॉस 60 का मान वही होता है जो साइन 30 का मान होता है, 1/2। √3 का √3 से गुणा करेंगे 3 आएगा। 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 आएगा। 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 आएगा। और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 आएगा। दोनों में हर में 4 है तो लसब 4 आ जाएगा। और हर सेम आता है तो ऊपर वाले अंश सेम लिख लो। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। और 4 में 4 का भाग देंगे तो 1। तो इस प्रकार से पहले सवाल का आंसर है 1। अब लेते हैं अपन पहले का दूसरा सवाल। पहले का दूसरा सवाल ले रहे हैं अपन। तो सवाल लिख लेते हैं। सबसे पहले है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो सबसे पहले 2 का 2 tan² 45 डिग्री, तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 और 1 का स्क्वायर प्लस cos² 30 डिग्री, तो cos 30 का मान होता है जो sin 60 का होता है √3/2, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस sin² 60 डिग्री, तो sin² 60 डिग्री sin 60 का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर। 2 का 2 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। 3/4 और माइनस का 3/4 कट गया। और 2 गुना ये कितना होता है, 2। तो ये था पहले का दूसरा सवाल। इसका आंसर कितना आया, 2। बहुत आसान है, बस वो सारणी याद करनी। याद नहीं होती है तो बना के पास में रख सकते हो। तो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, आंसर फटाफट निकल जाएंगे। अब लेते हैं अपन प्रश्न संख्या पहले का तीसरा प्रश्न है, cos 45 डिग्री बट्टे में है sec 30 डिग्री और प्लस है cosec 30 डिग्री। अब इनके मान रख देते हैं और इसको क्या करते हैं, अपन हल करते हैं। cos 45 का मान होता है 1/√2 और बट्टे में है sec 30, तो sec 30 का मान होता है 2/√3 प्लस cosec 30, तो sin 30 होता है 1/2, उसका बटा करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसको अपन को करना है हल। तो सबसे पहले अपन 1/√2 तो ऊपर ही रख देते हैं। नीचे यहाँ पे क्या करेंगे, लसब लेंगे। लसब में आएगा √3, 2 प्लस √3 का सीधा इधर गुना हो जाएगा, है ना। लसब वगैरह आपको आते होंगे, 2√3 हो जाएगा। अब ये नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी तो गुणा में आ जाएगी, तो 1/√2 गुणा का निशान √3 बट्टे में 2 प्लस 2√3। √3 का 1 से गुणा करेंगे √3 आएगा बटे में √2, और इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया मैंने। पीछे क्या बचा, 1 प्लस √3। अब √3 का √3 बटे में 2√2, और 1 प्लस √3 को हम √3 + 1 लिख सकते हैं।
अब करेंगे हम परिमेयकरण। अब इनका क्या करेंगे, परिमेयकरण। परिमेयकरण करने पर तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं अपन, सबसे पहले √3 का √3, नीचे है 2√2 और यहाँ पे था √3 + 1। तो रूट वाली जो संख्या है ना उनका ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो सबसे पहले √2 का करना है तो √2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। और किसका गुणा करना है अपन को, √3 + 1 है तो इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। तो √3 - 1 का ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब ऊपर जो आया उसको लिख लेते हैं, √3 × √3, √3 गुणा √2, सॉरी इसका हो जाएगा √6 और यहाँ है √3 - 1 और बट्टे में देखो 2 का 2 है और √2 का √2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2। और यहाँ पे एक लग रही है सरसमिका, √3 + 1 और √3 - 1 में एक सरसमिका लगेगी, a + b a - b, तो ये होता है a² - b²। तो इसको हम लिखेंगे √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब √6 का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √6 × 3 √18 और माइनस √6 बटे में 2 × 2 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर होता है 3 और माइनस का 1। √18 का मान निकालते हैं। √18 का ऊपर है ना ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3, वर्गमूल में जिसका जोड़ा बनता है उसको बाहर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3√2। तो यहाँ बन गया 3√2 और माइनस का √6 है ये, बटे में 4 और 3 में से 1 गया, 2 का 4 से गुणा करेंगे तो 8 हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ गया 3√2 - √6/8। तो इस प्रश्न की कैलकुलेशन थोड़ी सी अपन लेंथी मान सकते हैं, हार्ड तो नहीं है। इसके बाद में आपको लसब लेना है। लसब लेने के बाद में ये संख्या क्या होगी, ऊपर चली जाएगी आराम पे। ऊपर जाएगी तो गुणा का निशान लगेगा, उल्टी हो जाएगी, फिर करना परिमेयकरण। परिमेयकरण करने में एक तो √2 का किया हमने, √2 का ऊपर नीचे गुणा और एक √3 - 1 का ऊपर नीचे गुणा, फिर एक सरसमिका लगी, उससे हमारा आंसर आ गया। अब हम लेते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या पहला उसका चौथा क्वेश्चन है, यही मान रख देते अपन, जो प्रश्न लिखा हुआ है यही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये चौथे का सवाल कर रहा है पर, है ना। प्रश्न संख्या 4, सबसे पहले देखो sin 30, और sin 30 का मान आपको याद होना चाहिए 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है 1 माइनस cosec 60, तो sin 60 होता है √3/2, उसका उल्टा करेंगे 2/√3 बटा sec 30। sec 30 का मान वही होता है जो cos 30 का होता है, और cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का जो मान होता है उसको उल्टा कर देंगे अपन। sec 30 जो हो जाएगा वो cos 30 का उल्टा होता है, तो उसका हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 होता है जो sin 30 होता है 1/2 माइनस प्लस cot 45 का मान होता है 1। अब जो परिमेय संख्या है ना उसको जोड़ देते हैं, तो 1/2 और 1 जुड़ जाएगा, तो 1/2 और प्लस का 1, इनको जोड़ेंगे तो 2 का इधर गुणा होगा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3/2 माइनस है 2/√3। नीचे भी इसी प्रकार से करना आपको, 2/√3 प्लस का निशान 1/2 और 1/2 जुड़ जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब हम लेंगे लसब, ऊपर भी लसब लेंगे और नीचे भी लसब लेंगे। लसब में देखो 2 भी आएगा और √3 भी आएगा। अब इस 2 का भाग देंगे 2√3 में, तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बाहर जाएगा, तो 3√3 गुणा करने पे ये आ जाएगा। √3 का 2√3 में भाग देंगे, √3 से √3 कट जाएगा, 2 बार भाग जाएगा, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। सिमिलरली हर में भी लसब लेंगे तो हर में लसब 2√3 ही आएगा, और इसमें भाग देंगे अपन तो √3 का भाग देंगे इसमें 2 बार, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 प्लस 2 का इसमें भाग देंगे √3 बार, √3 का 3 से गुणा करेंगे 3√3, और यहाँ हम देख रहे हैं ये और ये कट जाएगा, तो ऊपर बचा 3√3 माइनस का 4 बटे में आ गया 3√3 प्लस का 4, प्लस को हम आगे पीछे लिख सकते हैं। अब हम करेंगे इसका परिमेयकरण। परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण करने कैसे करते हैं, हर में जो संख्या है ना उसका गुणा करना है, बस साइन चेंज करना है आपको। साइन मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो 3√2 - 4 बट्टे में 3√3 प्लस का 4, गुणा का निशान नीचे वाली जो संख्या है ना उसी का गुणा करना है, तो 3√3 प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, और 3√3 प्लस की जगह हो जाएगा माइनस। अब यहाँ हर में एक सरसमिका लग रही है a + b और a - b, और वो होता है a² - b², और ऊपर दोनों संख्या सेम है। 3√3 - 4 का गुणा 3√3 - 4 से करना है, और ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा उसका होल स्क्वायर, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर
एक्स और एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है ना, इसी प्रकार से। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का मान है 3√3 उसका स्क्वायर, माइनस करेंगे बी का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर, ऊपर एक सर्च में का लगेगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले ए का स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर कैसे होता है, देखो 3 का स्क्वायर तो होता है 9, बीच में गुणा का निशान, √3 का स्क्वायर होता है 3, 9 × 3 कितना होता है 27। फिर है माइनस 2ab, तो 2 गुणा 3√3 गुणा 4, 4 3 12 और 2 इधर हो जाएगा 24, 24√3 आएगा, प्लस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। नीचे हर में 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 27, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब 27 प्लस का है ऊपर हर में और 16 भी प्लस का है, 27 और 16 जोड़ेंगे तो 6 और 7 13, 2 3 1 4, 43 हो जाएगा। 43 माइनस 24√3 बट्टे में 27 में 16 घटाएंगे तो 11। ये इस प्रश्न का क्या है, फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार से इसमें परिमीकरण का ध्यान रखना आपको, और सरसमी का कौन सी लग रही है उस हिसाब से आंसर आ जाएगा। अब लेते हैं प्रश्न संख्या पहले का 5वां। पहले का 5वां सवाल है। सबसे पहले लिखा हुआ 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 का 5 गुणा का निशान, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 का मान, तो कॉस 60 किसके बराबर होता है, साइन 30 के, साइन 30 का मान होता है 1/2 उसका स्क्वायर, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 मतलब कॉस 30, कॉस 30 मतलब साइन 60, साइन 60 का उल्टा 2/√3 का स्क्वायर। मान आप कैसे भी याद कर सकते हो, आपको याद होना चाहिए। टेन स्क्वायर 45 डिग्री, टेन 45 का मान होता है 1 और 1 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर। कॉस 30 का मान होता है जो साइन 60 का मान होता है, तो √3/2 का स्क्वायर। अब इसको हल करते 5 गुणा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 गुणा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, माइनस का 1 बटे में 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस √3/2 का स्क्वायर करेंगे 3/4। अब 5 का 1 से गुणा करेंगे 5, 5/4, प्लस 4 का 4 से गुणा करेंगे 16, 16/3, माइनस का 1, और नीचे लसब आएगा 4 और ऊपर अंश में 1 + 3 हो जाएगा। अब हम अंश में 5/4 प्लस 16/3 और माइनस का 1, 1/1 को अपन 1 को 1/1 लिख सकते हैं, और बटे में 4/4, 4/4 तो 1 हो जाएगा, नीचे हर में तो 1 आ गया ना। अब ऊपर आपको लसब लेना है, 3 और 4 का और 1 का लसब आएगा 12। अब 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 का 5 से गुणा करेंगे तो 15, 3 का भाग देंगे 12 में 4 बार, 4 का 16 से गुणा करेंगे तो 16 चौक 64, और माइनस का 1 का भाग देंगे 12 में, 12 का 1 से गुणा करेंगे तो 12। अब 15 में से 12 गया 3, 3 और 64 हो जाएगा 67, 67/12 इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए और इसके मान याद होने चाहिए। मान याद नहीं है तो सारणी पास में रखें, सारणी से मान देख के इसमें लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने पहले के 5 सवाल कर दिए। अब हम लेते हैं दूसरा सवाल। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट में बता सकते हो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, आपको मैं बता दूंगा। और आपको वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हो रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को कंप्लीट देखने से ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब लेते हैं हम प्रश्न संख्या दूसरा सवाल जो है वो है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। आपको कौन सा विकल्प सही है उसको देखना है, और उसके बाद में इसका औचित्य कारण भी बताना है। कारण जो वही होगा जो हम हल कर रहे हैं। दूसरे का पहला सवाल है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान क्या होगा, साइन 60 होगा, कॉस 60 होगा, या tan 60 या साइन 30। तो सबसे पहले इस प्रश्न को लेते हैं, पहले सवाल को। तो 2 का 2 लिखा मैंने, फिर लिखा हुआ tan 30, tan 30 का मान याद होना चाहिए आपको 1/√3 होता है, बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का मान 1/√3 और इसका स्क्वायर। 2 का गुणा 1/√3 से करेंगे 2/√3। अब 1 का 1 प्लस का प्लस 1/√3 का 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। अंश में है 2/√3 और 1 और 1/3 को जोड़ेंगे 1 + 1/3। जोड़ने का तरीका 3 का इधर गुणा किया तो 3, 3 में प्लस 1 कर दो कितना हो जाएगा 4, 4/3 आ जाएगा। तो यहाँ हर में आ गए 4/3। ऊपर है 2/√3 और नीचे 4/3, ऊपर जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। अब जो उसको करता है उसको काट, 2 का इसमें भाग 1 बार, इसमें 2 बार। ऊपर क्या बचा 3 बट्टे में √3 × 2,
तो ये मान किसी का होता नहीं है, ये ना तो साइन 60 का, ना cos 60 का, ना tan 60 का और ना साइन 60 का। तो आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि 3 को हम √3 गुणा √3 भी लिख सकते हैं। तो ऊपर जो आया यहाँ पे 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, बटे में √3 गुणा 2 है, तो एक √3 से एक √3 कट गया, तो आंसर आया √3/2। अब √3/2 किसका मान है वो देखना है। सबसे पहले साइन 60, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, तो यही हमारा आंसर है। cos 60 का मान होता है 1/2, tan 60 का मान होता है √3 और साइन 30 का मान होता है 1/2। ये मान किसका है, ये साइन 60 का मान है। और ऐसा कौन से विकल्प में है, पहले विकल्प में। तो पहले सवाल का पहला आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, साइन 60 डिग्री। अब लेते हैं अपन दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 - tan² 45 डिग्री बटे में 1 + tan² 45 डिग्री। इसका मान आपको बताना है। तो सबसे पहले 1 का 1, फिर माइनस का माइनस। tan 45 का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बटे में 1 + 1 का स्क्वायर, 1 - 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 का स्क्वायर 1, 1 में से बन गया 0 और 1 + 1 2, 0 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी। दूसरे का डी उत्तर जो है वो सही है। अब लेते हैं हम दूसरे का तीसरा सवाल। दूसरे का तीसरा सवाल है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। आपको a का मान इसमें रख के देखना है, दोनों मान बराबर कब आ रहे हैं। sin 2a = 2 sin a, आपको ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे, जिस a का मान जो रखने पे बराबर आ रहा है ना वही हमारा आंसर है। सबसे पहले ए ऑप्शन है 0, तो मैं 0 डिग्री रखता हूँ दोनों साइड में, sin 2a × 0 डिग्री, इधर रख रहे 2 sin × 0 डिग्री। साइन का साइन 2 का 0 डिग्री से गुना करेंगे तो 0 डिग्री हो जाएगा, 2 का 2 और साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, 2 का 2 और साइन 0 का मान भी कितना होता है 0, 2 का 0 से गुना करेंगे तो 0। तो ये दोनों साइड के आ गई बराबर आ गई। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए ही है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में आपको है ना ये सभी जो ऑप्शन है वो ट्राई करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ तो पहला ही ऑप्शन मिल गया, पहला नहीं मिलता तो अपन आगे भी और ट्राई करते हैं। अब लेते हैं अपन प्रश्न संख्या दूसरे का चौथा सवाल। दूसरे का चौथा सवाल है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan² 30 डिग्री। तो ये जो पहला सवाल किया था उसी जैसा है। तो सबसे पहले 2 का 2, tan 30 का मान होता है 1/√3, फिर 1 - tan² 30 डिग्री, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 और उसका स्क्वायर। 2 का 1/√3 से गुना करेंगे तो 2/√3, 1 - 1/√3 का गुना करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 1/√3। एक में से 1/3 घटाना है, तो इसका तरीका है 3 का इधर गुना करो 1 से तो कितना आया 3, और 3 में से 1 घटाओ कितना आया 2, 2/3। ऊपर है 2/√3 और नीचे आ गया 2/3। अब ऊपर अंश में जो है वो उसको सेम लिख लेते हैं, और नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, गुणा का निशान लग जाएगा, 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा 3 और नीचे बचा √3। 3/√3 किसी का मान होता नहीं है, तो 3 को हम लिखेंगे √3 गुणा √3 और बटे में लिखेंगे √3, √3 से √3 कट गया तो क्या आया √3। और √3 किसका मान है, देखो सबसे पहला ऑप्शन है cos 60, cos 60 का तो मान 1/2 होता है, ये तो गलत हो गया। sin 60 का मान तो होता है √3/2, ये भी गलत हो गया। tan 60 का मान होता है √3 और sin 30 का मान होता है 1/2। इस प्रकार से हमारा आंसर जो है वो है सी ऑप्शन। √3 किसका मान है, tan 60 डिग्री का मान है। तो दूसरे का जो चौथा सवाल है उसका आंसर हो गया सी ऑप्शन। तो ये था दूसरा प्रश्न जिसमें 4 सवाल थे, वो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, सबको हमने हल कर दिया। अब लेते हैं हम प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरा दिया हुआ है, यदि tan a + b बराबर है √3 और tan a - b बराबर 1/√3 और a + b का मान 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में है, 90 के बराबर भी हो सकता है, और कोण a जो है वो बड़ा है कोण b से, a व b का मान ज्ञात कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में 3 नंबर का सवाल ये पूछा जा सकता है, ठीक है, और बहुत इजी भी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले लिखा हुआ है tan a + b बराबर में है √3। अब आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे tan लिखा हुआ है, उधर √3 लिखा हुआ है, तो इधर tan है तो उधर भी आपको सारणी में देखना है tan में ये किसका मान है, tan a + b ऐसा कैसा लिखा मैंने। अब हमें चेक करना है सारणी के अंदर कि √3 किसका मान है, तो आप वहाँ देखोगे सारणी में तो ये tan 60 का मान है,
किसका मान है, tan 60 का। अब दोनों तरफ तुलना करेंगे अपन, तो tan a प्लस बी बराबर tan 60 है। तुलना करने पे हमें मिल गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण हो गया पहला। और दूसरी हमें कंडीशन दी हुई थी tan a माइनस बी। tan a माइनस बी किसके बराबर है, तो वो हमें दिया हुआ था 1/√3। अब लेफ्ट साइड में tan है तो आपको राइट हैंड साइड में भी देखना है कि tan में किसका मान है। अब सारणी में देखेंगे तो 1/√3 जो है वो tan 30 का मान है। अब तुलना करेंगे तो a माइनस बी किसके बराबर आ जाएगा, 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को हमें हल करना है ना, तो हमने एक विलोपन विधि पढ़ी है, उसको अपन हल कर रहे हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं तो a प्लस बी बराबर कितना है, 60 डिग्री, और a माइनस बी कितना है, 30 डिग्री है। जोड़ देंगे तो वो b प्लस का b माइनस का तो कट गया, a और a जुड़ के हो गया 2a, और 60 डिग्री और 30 डिग्री जुड़ के हो गया 90 डिग्री। 60 डिग्री और 30 डिग्री कितना हो गया, 90 डिग्री। 2 यहाँ गुणा में हो जाएगा भाग में, तो 90 में किसका भाग देंगे, 2 का, तो a बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। ए का मान तो मिल गया, अब हमें निकालना बी का मान, तो वो समीकरण 1 में रखो, ये समीकरण 2 में रखो। समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारे पास था a प्लस बी बराबर समीकरण था आपने 60 डिग्री। a का मान 45 है तो a का मान 45 रख देते हैं, b प्लस का b बराबर में 60 डिग्री। अब 45 प्लस का है तो उसको हम उधर भेज देते हैं, माइनस का हो जाएगा, 45 उधर जाके हो गया माइनस का, और 60 डिग्री में से 45 डिग्री घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। एग्जाम में कई बार क्या होता है, यहाँ tan की जगह साइन कर देंगे या कॉस कर देंगे, तो उससे घबराना नहीं है ना, तरीका सेम रखना आपको। अगर यहाँ पे साइन है, मान लो अगर साइन होता है तो आपको देखना साइन के अंदर ये किसका मान है, वैसे होता नहीं है, मान लो 1/2 हो जाता है यहाँ पे, तो साइन के अंदर ये किसका मान है, 30 का मान है ना, तो जो मान है उसी प्रकार से आपको करना है। अब लेते हैं प्रश्न संख्या 4, जो हमारे 8.2 का जो है अंतिम सवाल है। ये वीडियो अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से फायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अब लेते हैं प्रश्न संख्या 4। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य है और कौन से असत्य है, और उसका आपको कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी करनी है। पहला सवाल है इसमें, साइन ए प्लस बी जो होता है वो साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होता है। तो ये कथन जो है ये असत्य है, क्योंकि मैं इसको बता रहा हूँ कारण। माना ए को मैं मान लेता हूँ 30 डिग्री है ना, और बी को मैंने मान लिया 60 डिग्री। एक उदाहरण लेके बता रहा हूँ कि ये असत्य क्यों है। अब इसमें अपन निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी निकालेंगे तो साइन का साइन, ए का मान माना मैंने 30 डिग्री और बी का मान मैंने माना 60 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री और 60 डिग्री जोड़ेंगे तो 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे सामने लिखा हुआ साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन ए का मान कितना लिया था हमने, 30 डिग्री, और साइन बी का मान कितना लिया था, 60 डिग्री। साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 + √3/2। इस प्रकार आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 1 आया था और राइट हैंड साइड में 1 + √3/2 आया है। तो ये कथन क्या है, असत्य है। पहला कथन जो है वो असत्य है। अब लेते हैं हम इसका दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है या नहीं होती वो देखते हैं। सबसे पहले साइन 0 लेते हैं। साइन 0 का मान कितना होता है, 0। फिर हम लेते हैं साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान है 1/2। फिर 30 डिग्री के बाद अपन लेते हैं साइन 45 डिग्री। साइन 45 का मान है 1/√2। फिर 45 के बाद लेते हैं 60 डिग्री। साइन 60 का मान होता है √3/2। फिर लेते हैं साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1। आप देख रहे होंगे सबसे पहले 0 डिग्री रखा तो 0 है और 90 डिग्री पे 1 है, तो ये मान लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसने बोला कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये कथन क्या है, सत्य है। ये कथन क्या हो गया, सत्य है, क्योंकि थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, ध्यान रखना 90 तक ही सत्य है। 90 से ज़्यादा होते फिर ये मान कम होने लग जाएगा। 0 से 90 डिग्री तक
बढ़ने पर साइन थीटा का मान भी बढ़ता है, साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। बढ़ती होती है बढ़ता है, एक ही बात है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। अब लेते हैं अपन तीसरा सेंटेंस। तीसरे में लिखा हुआ है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती कि नहीं होती वो चेक करते हैं। सबसे पहले कॉस 0 का मान होता है 1, फिर कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। फिर अपन लेते हैं कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 का मान होता है 1/√2। फिर हम लेते हैं कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। फिर हम लेते हैं कॉस 90 डिग्री का मान, कितना होता है 0। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है ना वैसे वैसे कॉस का मान घट रहा है। सबसे पहले 1 था, फिर क्या हो गया 0। इसने बोला है कि थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य है। ये कथन असत्य है क्योंकि थीटा के मान में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में कमी होती है। इसने बोला वृद्धि होती है जबकि वो क्या रही है, कमी हो रही है। इसलिए ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम लेते हैं चौथा सेंटेंस। चौथा लिखा हुआ थीटा के सभी मानों पर, थीटा के जितने भी मान है ना उस पर साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं एक मान लेके बता देता हूँ आपको थीटा के सभी मानों पे। चलो ऐसे मान लीजिए साइन थीटा बराबर 30 लिया मैंने, ठीक है। तो साइन 30 का मान निकाला मैंने, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। फिर मैंने कॉस 30 का मान निकाला, कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2। तो ये मान तो बराबर है ही नहीं। इसने बोला थीटा के सभी मानों पे ये क्या है, बराबर है। ये साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से अगर 45 डिग्री लेते हैं तो बराबर आएगा, क्योंकि साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है, कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। जबकि यहाँ पे लिखा हुआ सभी मानों पे ये सत्य होना चाहिए। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। कथन क्या है, असत्य, क्योंकि ये थीटा के सभी मानों पे ये बराबर नहीं है। हम लिख सकते हैं क्योंकि थीटा के सभी मानों पर कॉस थीटा इज़ नॉट इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर नहीं होते। अब है लास्ट पांचवा सेंटेंस है ए बराबर 0 डिग्री पर, ए बराबर 0 पर कॉट ए जो है परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो अपन ए की जगह 0 लिख लेते हैं, कॉट 0 डिग्री। और कॉट 0 जो होता है वो होता है अपरिभाषित। मान लिखा हुआ आपको, सब सारणी में देखोगे ना तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो कॉट 0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब जिसकी परिभाषा नहीं है। अब यहाँ सेंटेंस में क्या लिखा है इसने, सेंटेंस में लिखा है कि ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो परिभाषित नहीं का मतलब ही तो यही होता है कि ये अपरिभाषित है। अतः ये कथन क्या है, सत्य है। कारण क्या है, कारण ये है कि ए बराबर 0 पर कॉट ए अपरिभाषित होता है। तो इस प्रकार से हमने ये एक्सरसाइज, आज हमने इसमें एक्सरसाइज 8.2 जो है वो पूरी सॉल्व कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 और उसका बेसिक देखेंगे। उसके अंदर अभी जो 8.3 है ना उसके अंदर है सरसमीका है, और बोर्ड एग्जाम में हर बार इसमें से एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है 8.3 में से, और है भी ईजी, ज़्यादा टफ नहीं है। बच्चे उसको टफ मानते पर टफ है नहीं। आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में आया है, इससे फ़ायदा हुआ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कई वीडियो मैंने देखा है कि कई लोग वीडियो को देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब करने में कोई पैसा खर्च नहीं होता है, इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पिछला वीडियो भी आपने काफ़ी जनों ने देखा था, उसके लिए आपको धन्यवाद। आप इस वीडियो को भी इतना ही देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।